अमरीका और ईरान में जंगबंदी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए की जाने वाली पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना हुर्मुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद जंगबंदी का फैसला किया। ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने का हुक्म दिया। ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजावीज़ मौसूल हुई। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के हतमी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान का भी जंगबंदी पर इत्तेफाक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे। ईरान की 10 नुकाती तजावीज़ पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका से 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी और ईरान से खैर सगाली के तहत 2 हफ्तों के लिए अपनाए हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त की थी। दोनों फरीकैन ने गैर मामूली दानाई और समझदारी का मुजाहिरा किया। लेबनान समेत हर जगह जंगबंदी होगी। जंगों में मसरूफ दीगर इत्तेहादी फरीकैन भी जंग को रोक दें ताकि सिफारतकारी को जंग के खात्मे का मौका मिल सके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंगबंदी में ईरान के उसूलों को तस्लीम किया गया। ये हमारे अजीम शहीद रहनुमा अली ख़ामनाई के खून का समर है और अवाम की भरपूर मौजूदगी की कामयाबी है। सिफारतकारी, दिफा या अवामी सतह हो, आज के बाद भी हम मुत्तहिद रहेंगे। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को बड़ी जंग से बचा लिया। आलमी ज़राए अब्लाग की जानिब से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अल जज़ीरा ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने कहा कि पाकिस्तान कई हफ्तों तक दिन रात काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद जामिन के तौर पर मनवाया। TRT वर्ल्ड के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते को तबाह कुन खतरात से बचाने के लिए मिसालेहाती और नतीजा खेज किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का असर आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द कौम से खिताब भी मुतवक्के। वफाकी काबीना का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जुम्मा को यौम दुआ मनाने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तानी परचम की सरबलंदी और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी कौम इज्तिमाई दुआ करेगी। पाकिस्तानी कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। कौमी मामले पर ऐवान में एक आवाज़ की तवक्को रखते हैं। जंगबंदी ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 16% कमी के साथ $94 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 14% कमी, कीमत $94 फी बैरल हो गई। इमराती तेल की कीमत 22% तक नीचे आ गई। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 14,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुई। कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी के बायस ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल की गई। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के आलमी मईशत पर इंतहाई मुस्बत असरात। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डाउ फ्यूचर्स में 900 पॉइंट्स से ज्यादा का इजाफा। जापान की स्टॉक एक्सचेंज में 4.5%, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा। एनवीडिया और टेस्ला के शेयर भी बढ़ गए। क्रिप्टो कॉइन्स की मालियत में भी इजाफा रिकॉर्ड।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी में तौसीक की मंजूरी दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों रहनुमाओं की अमन के लिए कोशिशों को सराहते हैं। तेहरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पैगाम अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया। ईरान के 10 नुकात में खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक्तिसादी ज़मानतें शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक 10 नुकात में कहा गया कि ईरान, इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी का भी मुतालबा। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद 100% फतह हासिल कर ली। तवील मुद्दती मुआहदे के लिए मजबूत फ्रेमवर्क मौजूद है। 15 नुकाती मंसूबे में से ज्यादातर पर इत्तेफाक किया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आज से मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरी दौर का आगाज हो गया। अमरीका अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की रवानी बरकरार रखने के तामीरी अमल में मदद करेगा। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मजीद बहुत से मुस्बत इक़दामात होंगे। साबिक़ इतालवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को नोबेल अमन इनाम का मुस्तहिक करार दे दिया। कहा कि ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तान नोबेल इनाम का मुस्तहिक है। जंगबंदी की कोशिशों पर अमरीका और ईरान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया। सोशल मीडिया और आलमी मीडिया ने भी सीज़ फायर की कोशिशों पर दोनों रहनुमाओं को खूब सराहा। एक्स पर वज़ीर आज़म का बयान टॉप ट्रेंड बन गया। चंद घंटे में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद ने वज़ीर आज़म की पोस्ट देखी। सिफारतकारों और माहिरीन का हर कदम पर दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने कहा कि जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ारत ख़ारजा मुसलसल मुतहरिक रहे। पूरा खित्ता बहुत बड़ी जंग से बच गया। अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम हैं। क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, आगाह रखेंगे। हमें अपना किरदार अदा करना है, जिम्मेदारी दिखानी है। मार्का हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। आलमी बरादरी का ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है कि जंगबंदी एक जामे पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब आबनाए हुर्मुज़ को खोल देना चाहिए। तुर्की की ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हिमायत। कहा जंगबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा चीन ने मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें की हैं। फरीकैन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। चीन मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से राब्ता। कतर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का भी टेलीफोनिक राब्ता। नायब सदर यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत को सांप सूंघ गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी का जिक्र करने से गुरेज। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए बातचीत ज़रूरी है। लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुकर गए। इस्राईली वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया कि 2 हफ्ते के लिए मशरूत जंगबंदी के अमरीकी फैसले की हिमायत करते हैं। ईरान अपना हुर्मुज़ खोले और इसराइल पर हमले बंद करे। 2 हफ्तों की जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं। अमरीका ने यकीन दिलाया कि मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम किया जाएगा। इस्राईली वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के बाद जनूबी लेबनान में इसराइली हमले। अमरीका और ईरान जंगबंदी पर मकबूजा कश्मीर में जश्न। श्रीनगर में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में नारेबाजी की।
اور جنگ بندی کے بعد ایران میں جشن، ٹرمپ کی بڑے حملے کی دھمکی کے بعد سڑکوں پر نکلے ایرانی عوام کا احتجاج جشن میں تبدیل ہو گیا۔